एवरीवन, वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ मैक्रो प्रोसेसर एंड मैक्रो कंट्रोलर। आज से हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका टॉपिक का नाम है मैक्रो प्रोसेसर और मैक्रो कंट्रोलर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यह आपका इंट्रोडक्शन लेक्चर है। इसमें हम लोग सिर्फ डेफिनेशन देखेंगे, मैक्रो प्रोसेसर होता क्या है, इस चीज़ का क्यों यूज करते हैं, ठीक है, और हमारे सिलेबस में किसका इस चीज़ का कितना इंपॉर्टेंस है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम है विकास कुमार मोदी, मैं IIT ISM धनबाद से एमटेक कंप्लीट किया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं उस टॉपिक का क्या नाम है आपका मैक्रो प्रोसेसर एंड मैक्रो कंट्रोलर अब जानिए मैक्रो प्रोसेसर और मैक्रो कंट्रोलर होता क्या। पहले इस चीज का हम लोग क्या करते हैं, एक भूमिका बना लेते हैं। समझते हैं भूमिका क्या होता है, ठीक है। थोड़ा सा इस चीज का हम लोग देख लेते हैं ये क्या है क्या, ठीक है। आप देखिए, आप जाते होंगे मोबाइल खरीदने के लिए, मोबाइल में आप देखते हैं प्रोसेसर पूछते हैं, कौन सा प्रोसेसर है आपका, ठीक है, ऑक्टा है या क्वाड है, ठीक है, इस टाइप का प्रोसेसर पूछते हैं। आपको लैपटॉप होगा आपके पास, उसमें प्रोसेसर है आपका इंटेल का i5 है या फिर i7 है या i10 है या फिर i3 प्रोसेसर है या पेंटियम प्रोसेसर है या इंटेल का प्रोसेसर है, ये सब पूछते होंगे। ये डेली लाइफ में आप देखते हैं, ठीक है। तो वही क्या था प्रोसेसर, देखते हो अगर जिसका प्रोसेसर जितना अच्छा होता है वो उतना फास्ट काम करता है, ठीक है। जिसका प्रोसेसर जितना अच्छा होता है उतना फास्ट काम करता है। यहाँ से आपको लग रहा होगा मोबाइल का जो मेन कंपोनेंट होगा, मोबाइल का हो गया, लैपटॉप का होगा, जो भी आपका जो डिजिटल कंपोनेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है, उसमें जो मेन चीज होता है वो क्या आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है। माइक्रो प्रोसेसर ही है क्या, ये माइक्रो प्रोसेसर ही हर एक चीज को मैनेज करता है। ये ब्रेन हो गया, ब्रेन, ठीक है। ये हर एक चीज को मैनेज करेगा कौन, माइक्रो प्रोसेसर करेगा, ठीक है। जैसे देखिए माइक्रो प्रोसेसर का, जैसे कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम हम लोग देखते हैं, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर का एक हम लोग ब्लॉक डायग्राम देखते हैं, उससे पता चल जाएगा माइक्रो प्रोसेसर क्या इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम लोग जानते हैं ब्लॉक डायग्राम क्या है आपका। एक कंप्यूटर में क्या होता है आपका इनपुट यूनिट होता है, क्या होता है आपका इनपुट यूनिट। फिर ये इनपुट यूनिट जो होता है ये आपका जाता है कहाँ पर, सीपीयू में। कहाँ जाता है आपका, सीपीयू में। इनपुट यूनिट सीपीयू, और सीपीयू फिर आपका आउटपुट यूनिट, यहाँ पर आपका हो गया आउटपुट यूनिट, ठीक है। और इसी से अटैच होता है आपका क्या, मेमोरी यूनिट। इसी के साथ क्या अटैच होता है आपका, मेमोरी यूनिट, ठीक, मेमोरी यूनिट। अब यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, सीपीयू। सबसे इंपॉर्टेंट क्या, सीपीयू, क्योंकि सीपीयू हर एक चीज को मैनेज करता है। इसके पास इनपुट आएगा तो उस पर प्रोसेस करेगा, काम करेगा, ठीक है, और हर एक चीज को मैनेज करेगा, फिर आउटपुट जनरेट करेगा। तो मेन काम कौन कर रहा है, यहाँ सीपीयू काम कर रहा है। कौन काम कर रहा है, सीपीयू कर रहा है। और ये सीपीयू जिस चीज से बना होता है, सीपीयू जो आपका इंस्टॉल होता है वो कहाँ रहता है, वो माइक्रो प्रोसेसर होता है। यानी सीपीयू को क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर। दूसरे वर्ड में क्या बोल सकते हैं, सीपीयू इज अ माइक्रो प्रोसेसर। सीपीयू क्या आपका माइक्रो प्रोसेसर है। यानी इसको अच्छे ढंग से हम लोग अगर बनाए तो माइक्रो प्रोसेसर का आपका बनेगा, यहाँ आपका है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होता है, वो डिवाइस जो जिसे हम लोग इनपुट देते हैं, ठीक है। इनपुट डिवाइस से आपका डाटा जाएगा, कहाँ डाटा जाएगा, आपका डाटा आपका आएगा माइक्रो प्रोसेसर में। कहाँ आएगा, माइक्रो प्रोसेसर में। माइक्रो प्रोसेसर में आपका क्या होता है, ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसके बाद क्या होता है आपका कंट्रोल यूनिट, क्या होता है, कंट्रोल यूनिट, CU, कंट्रोल यूनिट। इसके बाद यहाँ आपका होता है रजिस्टर का एरे, रजिस्टर एरे। ये हो गया आपका माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। और यहाँ से आपका जनरेट होता है क्या, आउटपुट। यहाँ से आपका कनेक्ट रहेगा क्या, आउटपुट डिवाइस। यहाँ आपका कनेक्ट रहेगा आउटपुट डिवाइस, ठीक है। और इसी के साथ आपका कनेक्ट रहता है पैरेलल में यहाँ पर आपका मेमोरी यूनिट। तो यानी आप देख रहे हैं यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर का क्या रोल है, यही आपको कंप्यूटर हर एक चीज को मैनेज करता है। माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, यही हर एक चीज को मैनेज करता है, ठीक है। आपको बात समझ आ गया कि माइक्रो प्रोसेसर क्यों पढ़ना है। यहाँ पर फास्ट बनाना, कोई भी चीज आपको कंप्यूटर फास्ट बनाना है, कितना मेमोरी को यूज करेगा, ठीक है, और कोई भी चीज को किस तरीके से परफॉर्म करना है, वो सब डिपेंड करता है आपको माइक्रो प्रोसेसर पे ही। तो माइक्रो प्रोसेसर सिंपली आपको इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को भी के लिए इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिकल वाले के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर साइंस वाले के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तीनों का कॉम्बिनेशन है ये आपका, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रिकल वाला का है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल वाला हो गया, और ये आपका CS वाला स्टूडेंट हो गया, और यहाँ आपका हो गया कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, ठीक है। यहाँ जो तीनों का कॉम्बिनेशन, तीनों एक जगह मिलेगा वही, ठीक है, तीनों का आपको पढ़ना, तीनों मिल के ही बनाएगा कौन सा, माइक्रो प्रोसेसर। ये इसको सिंपल हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। कहीं हम लोग ऐसे लिखे, ये क्या होता है सिंबल माइक्रो का, और P फॉर प्रोसेसर, तो हम लोग ऐसे भी कहीं पर शॉर्टकट लिखेंगे माइक्रो प्रोसेसर का, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर इलेक्ट्रिकल वाले के लिए, कंप्यूटर साइंस वाले के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए, तीनों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको पता समझ में आ गया माइक्रो प्रोसेसर क्या है। तो चलिए इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर व्हाट इज, क्वेश्चन आपका अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन आपका क्या है, व्हाट इज माइक्रो प्रोसेसर।
प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, सिंपली बोलना है माइक्रो प्रोसेसर क्या है, सिंपली सीपीयू, कंप्यूटर का कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, जो को क्या करें हम लोग एक सर्किट, एक आईसी सर्किट में कंबाइन करके रख रहे हैं, ठीक है, एक आईसी सर्किट में कंबाइन करके रख रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर। तो सिंपली क्या हो जाएगा, हम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, built on a single integrated circuit, built on integrated circuit IC, इसको क्या बोलते हैं, IC। ये याद रखना है, सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट, एक IC रहेगा, एक IC में आपका पूरा कंप्यूटर का CPU बिल्ट रहेगा, उसमें कंबाइन रहेगा, हर एक जो कंपोनेंट है, ALU हो गया, CU हो गया, हर एक चीज आपका एक ही कंपोनेंट में बिल्ट रहेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं इज कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। इसको क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म आता है आपका माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर क्या करता है, तो माइक्रो कंप्यूटर क्या है, एक डिजिटल कंप्यूटर है, उसके पास एक माइक्रो प्रोसेसर रहेगा, एक डिजिटल कंप्यूटर जिसके पास सिर्फ एक माइक्रो प्रोसेसर रहेगा, जो कि सीपीयू जैसा काम करेगा, उसी को क्या बोलते हैं, माइक्रो कंप्यूटर। यानी सिंपल क्या कर सकते हैं, अ डिजिटल कंप्यूटर with one microprocessor which acts as CPU is called माइक्रो कंप्यूटर। आपको एग्जाम में कहीं पर इससे माइक्रो नहीं लिखना, MICRO वैसे लिखना माइक्रो, ठीक है, यहाँ पर शॉर्टकट के लिख रहे हैं माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। आपको समझ आ गया क्या होता है माइक्रो कंप्यूटर, और यहाँ पर आपका माइक्रो प्रोसेसर। एक और टर्म आपका आता है, ये था माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पढ़े, इसका माइक्रो कंप्यूटर हो गया, और एक टर्म आता है माइक्रो कंट्रोलर। क्या आता है टर्म, माइक्रो कंट्रोलर। अब ये माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर के बारे में भी जानना है, माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, ठीक है, ठीक। अब माइक्रो कंट्रोलर ये क्या है, सिंपल एक इंटायर कंप्यूटर का मैन्युफैक्चर, जब इंटायर कंप्यूटर पूरा कंप्यूटर को हम लोग मैन्युफैक्चर करते एक सिंगल एक आईसी में, ठीक है, जब हम लोग क्या करते हैं, एक पूरा कंप्यूटर को एक सिंगल चिप में अगर मैन्युफैक्चर करके बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, माइक्रो कंट्रोलर। तो सिंपली क्या कर सकते हैं, अ माइक्रो कंट्रोलर इज एन इंटायर कंप्यूटर मैन्युफैक्चर्ड ऑन अ सिंगल चिप। जब हम लोग सिंगल चिप में पूरा कंप्यूटर को मैन्युफैक्चर करके इनबिल्ट कर देते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो कंट्रोलर। तो ये क्या होता है, बहुत स्मॉल साइज में बन जाएगा और पावर को बहुत ही कम कंज्यूम करेगा। क्या हो जाएगा, स्मॉल साइज में हो जाएगा, दीज आर स्मॉल इन साइज एंड लेस पावर consumption and used for special purpose, ठीक है। सिंपल जान लीजिए माइक्रो कंट्रोलर क्या है, छोटा कंप्यूटर होता है, जैसे आपको रेस्पबेरी पाई का नाम सुने हैं, एंड्रॉइड, इसके बाद आर्डिनो का नाम सुने हैं, वो सब क्या माइक्रो कंट्रोलर है, वो छोटा कंप्यूटर हो गया, वो क्या हुआ आपका माइक्रो कंट्रोलर हो गया। माइक्रो प्रोसेसर अलग है, माइक्रो कंट्रोलर अलग है। माइक्रो प्रोसेसर में सिर्फ आपका सीपीयू इनबिल्ट होगा, ठीक है, लेकिन माइक्रो कंट्रोलर में क्या होगा, आपका सीपीयू के साथ रैम रोम सब इनबिल्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है आपको, क्या माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में क्या डिफरेंस है, माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में क्या डिफरेंस है, तो हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक दीजिए, नेक्स्ट टॉपिक डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रो कंट्रोलर एंड माइक्रो प्रोसेसर। इसमें हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो सिंपली जब भी डिफरेंशिएट एग्जाम में पूछे, कहीं पर भी डिफरेंशिएट पूछे, तो आपको दो टेबल बनाइए। क्या कीजिए, दो टेबल बनाइए। एक तरफ आपको क्या लिखना है, एक तरफ आपको लिखना है माइक्रो प्रोसेसर और एक तरफ आपका हो जाएगा माइक्रो कंट्रोलर, एक तरफ माइक्रो कंट्रोलर। तो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट सिंपल कि माइक्रो प्रोसेसर में आपका इनबिल्ट रैम रोम नहीं होता, मेमोरी यूनिट जो होता है माइक्रो प्रोसेसर में अटैच नहीं होता है, लेकिन माइक्रो कंट्रोलर में दोनों चीज अटैच होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, डू नॉट हैव इनबिल्ट रैम और रोम, ठीक है। इसमें आपका क्या होगा, माइक्रो प्रोसेसर में आपका रैम रोम इनबिल्ट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर आपका क्या होगा,
इट हैज इनबिल्ट रैम और रोम, इसमें रैम और रोम दोनों इनबिल्ट हो, ठीक है। ये पहला आपका डिफरेंस हो गया, ठीक है। दूसरा डिफरेंस क्या है, इसका यूज जो करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर का यूज होता है आपका जनरल पर्पस में, जैसे लैपटॉप का जनरल पर्पस में यूज होता है, लेकिन माइक्रो कंट्रोलर का एक स्पेशल पर्पस के लिए यूज किया जाता है, जैसे रास्पबेरी पाई होगा उसका स्पेशल पर्पस के लिए यूज करते हैं। आर्डिनो आप सुने होंगे, आर्डिनो का हम लोग स्पेशल पर्पस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल इसका क्या हो जाएगा, इट इज यूज्ड फॉर जनरल पर्पस, ठीक है। सिंपल देखिए, इसका हम बता दें माइक्रो कंट्रोलर का क्या है। सिंपल अगर रिमोट यूज कर रहे सॉरी रिमोट यूज करें, खिलौना का यूज करें, खिलौना सब होता है ना, उसमें जो आपका चिप होता है, उसमें चिप लगा रहता है, वो भी किसी प्रोसेसर के द्वारा काम करता है, तो वो समय जो लगा हुआ जो है रहता है प्रोसेसर, वो होता है माइक्रो कंट्रोलर। उसमें क्या रहता है, माइक्रो कंट्रोलर रहता है, ठीक है। जैसे आपका मोबाइल हो गया, मोबाइल में माइक्रो प्रोसेसर रहता है, ठीक है, क्योंकि इसमें ढेर सारा काम कर जनरल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। यहाँ का जो मोबाइल में जो प्रोसेसर है जनरल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर आजकल डिजिटल टॉर्च आ गया है, इसके बाद डिजिटल टॉर्च है, डिजिटल टॉर्च में जो प्रोसेसर होगा वो माइक्रो कंट्रोलर होगा, उसमें सब कुछ एक ही चिप में हर एक चीज रहेगा, और उसका सिर्फ स्पेशल कोई काम के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इट इज यूज्ड फॉर जनरल पर्पस, और यहाँ पे आपका दूसरा डिफरेंस क्या है, इट इज यूज्ड फॉर स्पेशल कंट्रोल पर्पस, स्पेशल कंट्रोल पर्पस के लिए इसका यूज होता है, ठीक है। ये दूसरा डिफरेंस हो गया। तीसरा डिफरेंस क्या है आपका, माइक्रो प्रोसेसर में प्रोग्राम और डाटा जो एक ही मेमोरी में यूज होता है। माइक्रो प्रोसेसर में क्या होता है, प्रोग्राम डाटा एक ही मेमोरी में यूज होता है, लेकिन माइक्रो कंट्रोलर में जो आपका माइक्रो कंट्रोलर में जो हम लोग अलग अलग मेमोरी यूज करते हैं, प्रोग्राम के लिए अलग मेमोरी और डाटा के लिए अलग मेमोरी। यहाँ पर हो जाएगा क्या, प्रोग्राम एंड डाटा आर स्टोर्ड इन सेम मेमोरी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रोग्राम और डाटा के लिए सेपरेट यूज करते हैं, सेपरेट मेमोरी आर यूज टू स्टोर प्रोग्राम एंड डाटा। प्रोग्राम और डाटा के लिए हम लोग सेपरेट का यूज करते हैं। ये तीसरा डिफरेंस हो गया। चौथा डिफरेंस क्या कर रहे हैं, यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर में होता है लेस मल्टी फंक्शन पिन, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर में जो आपका आईसी जो है उसमें जो पिन का संख्या होगा बहुत ही कम मल्टी फंक्शन वाला पिन होगा, ठीक है। मल्टी फंक्शन का मतलब क्या, एक पिन का ढेर सारा काम कर सकता है। तो देखिए यहाँ देखिए माइक्रो कंट्रोलर में क्या कर रहे हैं, एक ही जगह सब कुछ एडजस्ट कर रहे हैं ना, एक ही चीज, एक ही ग्रुप है, उसमें सब सारा काम करेगा। तो सारा काम करेगा, उसमें कोई भी यूनिट होगा वो एक यूनिट ढेर सारा काम कर सकता है। यहाँ पर 5 बच्चा है और 10 काम करना है, यहाँ 5 बच्चा है, और यहाँ पर सब अलग अलग रहता है, ठीक है। 5 बच्चे को हम लोग बोले 10 काम, तो एक आदमी 2 काम करेगा कि नहीं। लेकिन यहाँ पर आपके पास क्या है, 10 आदमी है और 10 काम भी, इस टाइप का यहाँ माइक्रो प्रोसेसर का बहुत बोल्ड, मतलब बहुत ही इसका रेंज क्या बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ मल्टी फंक्शन नहीं यूज होता है, लेकिन यहाँ पर आपका मल्टी फंक्शन यूज होता है, यानी एक पिन है ढेर सारा पिन का काम करता है, ठीक। तो यहाँ क्या कहते हैं, लेस मल्टी फंक्शन पिन्स ऑन आईसी क्या होगा, लेस मल्टी फंक्शन, यानी वैसा पिन जो कि एक से ज्यादा काम कर सकता है, उसका संख्या यहाँ क्या होगा माइक्रो प्रोसेसर में कम होगा। लेकिन माइक्रो कंट्रोलर में क्या होगा, माइक्रो कंट्रोलर इस चीज की संख्या ज्यादा होगा, यानी मेनी मल्टी फंक्शन पिन्स ऑन आईसी में क्या होगा, ढेर सा पिन होगा इसमें, ठीक है। तो ये 4 डिफरेंस है। नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं, 5वां डिफरेंस। यहाँ क्या आपका माइक्रो प्रोसेसर है और यहाँ पर आपका माइक्रो कंट्रोलर है, ठीक है। अब देखते हैं 5वां डिफरेंस क्या है। यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर में हम लोग क्या करते हैं, बुलियन ऑपरेशन को डायरेक्ट, बुलियन ऑपरेशन समझ रहे हैं, डिजिटल पढ़े होंगे, इससे पहले आप लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे, उसमें आप पढ़े होंगे बुलियन ऑपरेशन का हम लोग यूज करते हैं। यहाँ प्रोसेसर को कुछ ही बताना होगा तो बुलियन ऑपरेशन का यूज करते हैं, 0101, ठीक है, याद आया, ठीक है। 0101 पर पूरा आपका डिजिटल खत्म हो गया था, बस वही चीज। तो वो चीज होता है जो बुलियन ऑपरेशन जो है वो आपका जो है यहाँ पे, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर में डायरेक्टली जो यूज नहीं होता, ठीक है, यहाँ पर आपका डायरेक्टली यूज नहीं होता। लेकिन इस जगह पर माइक्रो कंट्रोलर में हम लोग क्या करते हैं, बुलियन ऑपरेशन को हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, पॉसिबल है। लेकिन माइक्रो प्रोसेसर में आपका डायरेक्टली बुलियन ऑपरेशन को यूज हम लोग नहीं करते हैं। तो 5वां डिफरेंस क्या हो गया, बुलियन ऑपरेशन इज नॉट पॉसिबल डायरेक्टली, ठीक है। बुलियन ऑपरेशन आपको डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर में यहाँ पर बुलियन
boolean operation is possible डायरेक्टली। ठीक है, बुलियन ऑपरेशन पॉसिबल डायरेक्टली, यानी बुलियन ऑपरेशन क्या होगा, आपको बिट, इंडिविजुअल बिट, बुलियन ऑपरेशन यानी ऑपरेशन बाय ऑपरेशन ऑन इंडिविजुअल बिट, यहाँ लिख दीजिए ब्रैकेट में इंडिविजुअल बिट, यानी अलग अलग बिट जो होता है 0101 में जाएगा, 0101 का जाएगा ना, उसमें अलग अलग बिट पर यहाँ पर डायरेक्टली पॉसिबल है आपका बुलियन ऑपरेशन, हम लोग यहाँ पॉसिबल डायरेक्टली है माइक्रो कंट्रोलर में। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस क्या है यहाँ पर आपका, ठीक है, यहाँ माइक्रो प्रोसेसर में हम लोग सीरियल पोर्ट होता है, पोर्ट से देखिए, पोर्ट एक नया टर्म आया, पोर्ट से क्या होता है, डाटा आपका ट्रांसफर होगा और वहां से आपका डाटा आएगा। ठीक है, एक डिवाइस में जब दूसरे डिवाइस में उनको कनेक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, पोर्ट। जैसे आप देखिए यूएसबी पोर्ट होता है ना, आपके मोबाइल में होगा, चार्ज घुसाते हैं, ठीक है, तो वो क्या, वो पोर्ट है, जहाँ आप चार्ज करने के बाद इंटर करते हैं, वो क्या आपका पोर्ट है। ठीक है, जैसे लैपटॉप में यूएसबी को क्या कहते हैं, माउस का यूएसबी को आप इंटर करते हैं, ठीक है, तो वो क्या आपका पोर्ट है। तो यहाँ पर जो आपका होता है, जो माइक्रो प्रोसेसर में जो यहाँ पर इनबिल्ट सीरियल पोर्ट के लिए एक्स्ट्रा डिवाइस यूज करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर आपका इनबिल्ट सीरियल पोर्ट नहीं होता, अगर सीरियल पोर्ट को यूज करना है तो हमें उसके लिए एक्स्ट्रा डिवाइस का यूज करना पड़ेगा, यानी डू नॉट हैव इनबिल्ट सीरियल पोर्ट। यहाँ पर आपका सीरियल पोर्ट नहीं होता, लेकिन यहाँ पर आपका छठा आपका क्या होता है, यहाँ पर इनबिल्ट सीरियल पोर्ट, यहाँ पर आपका सीरियल पोर्ट आपका इनबिल्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, इसका मेन पार्ट, ये जो होता है मेन पार्ट होता है, कंप्यूटर सिस्टम का मेन पार्ट होता है, इट इज मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम का मेन पार्ट हो। लेकिन ये माइक्रो कंट्रोलर क्या है, ये खुद ही एक कंप्यूटर है, ये क्या है, ये खुद ही कंप्यूटर है। माइक्रो कंट्रोलर क्या है, ये खुद ही कंप्यूटर, इट इज ऑक्सिलरी पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम का ये क्या ऑक्सिलरी पार्ट है, और ये खुद ही एक कंप्यूटर जैसा काम करता है। ठीक है, ये आपका खुद ही कंप्यूटर जैसा काम करता है। ठीक, नेक्स्ट और देख लेते हैं, टाइमर, ये 7 था। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पर आपका क्या, माइक्रो प्रोसेसर में जो आपका होगा डू नॉट हैव इनबिल्ट टाइमर, यहाँ पर आपका डू नॉट हैव इनबिल्ट, यहाँ पर आपका इनबिल्ट टाइमर यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप लोग को बिल्ट टाइमर मिलेगा, इनबिल्ट टाइमर। ठीक है, ये टाइमर हम लोग देखेंगे, टाइमर डायग्राम आपको बनाना है। ठीक है, टाइमर का हम लोग डायग्राम पढ़ेंगे नेक्स्ट में। ठीक है, जब इसके बारे में हम लोग माइक्रो प्रोसेसर का ढेर सारा यूज देखेंगे, क्या क्या टाइप्स है, वो सब जब देखेंगे उसमें हम लोग इस चीज के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये सब हो गया क्या, आपका डिफरेंस हो गया माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में। ठीक है, तो एक और चीज देख लें हम लोग, प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर का कुछ गुण देख लेते हैं। ठीक है, पहला प्रॉपर्टीज क्या है, इट इज प्रोग्रामेबल, सिंपल, इसको समझ लीजिए पहले। माइक्रो प्रोसेसर जो होता है इसको हम लोग प्रोग्रामेबल कर सकते हैं, प्रोग्राम द्वारा इसमें कुछ भी फंक्शन प्रोग्राम इसमें हम लोग लिख सकते हैं, प्रोग्राम के द्वारा इसका जो काम करने का जो क्षमता है, जो क्या काम करना नहीं करना, उस चीज को हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये हो सकता है। क्या होता है आपका माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्रामेबल है, प्रोग्राम इसमें कर सकते हैं, मल्टीपर्पज, इसका मल्टीपर्पज में यूज होता है, ढेर सारी चीज में हम इस चीज का यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लॉक ड्रिवन होता है, क्लॉक का इसमें यूज होता है, टाइमर के अनुसार काम करता है, कितना सेकंड में क्या काम करना, हर चीज का टाइमिंग के अनुसार ये काम करता है। और इसमें जो डिवाइस, ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो रजिस्टर बेस्ड है। यहाँ हम लोग माइक्रो प्रोसेसर में कुछ भी आपका डाटा आता है वो कहाँ पर सेव होता है, आपका माइक्रो रजिस्टर में आपका सेव होता है। ठीक है, जो कि आपका बाइनरी ऑपरेशन को, बाइनरी इंस्ट्रक्शन जो भी आएगा उसको रीड करेगा। ठीक है, रीड करेगा और फिर राइट करेगा। ठीक है, सारा उस पर काम करने वाला है। ठीक, तो वो भी जो भी आपका डाटा लेगा तो कहाँ से लेगा, मेमोरी से लेगा। आप इसका हम लोग देख लिए थे ना, देखिए यहाँ पे देखिए काम, यहाँ से आप इस चीज को समझिए। यहाँ क्या कर, इनपुट डिवाइस से डाटा आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ देखिए माइक्रो प्रोसेसर क्या रजिस्टर एरे का यूज कर रहा है, ये क्या मेमोरी है, जो डाटा कुछ भी डाटा ट्रांसफर होगा मेमोरी यूनिट में। ठीक है, यहाँ स्टोरेज डिवाइस है, यहाँ से डाटा का जो ट्रांसफर होगा वो किसके साथ होगा, रजिस्टर के साथ होगा। ठीक, यहाँ प्रोसेस करके आउटपुट यहाँ पर जनरेट कर देगा। ठीक, इसी चीज को हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक, इट इज अ प्रोग्रामेबल मल्टीपर्पस क्लॉक ड्रिवन, ये सब कुछ टर्म है, उसको आपको याद रखना है। रजिस्टर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक
डिवाइस, यहाँ तक इस प्रॉपर्टी जो, अब इसका काम देखते हैं, वर्क that reads binary instruction कहाँ से, स्टोरेज डिवाइस से, फ्रॉम अ स्टोरेज डिवाइस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोरेज डिवाइस को कॉल्ड मेमोरी, ब्रैकेट में हम लोग लिखते हैं कॉल्ड मेमोरी। ठीक है, मेमोरी से आपका इंस्ट्रक्शन लेगा, फिर वहां से आपका काम करेगा। ठीक, इसके बाद आपका क्या करें, एक्सेप्ट बाइनरी डाटा एज इनपुट के रूप में आपका बाइनरी डाटा को लेगा, एंड प्रोसेसेस डाटा अकॉर्डिंग टू, जो जैसा आप उसमें हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उस तरीके से आपका डाटा का प्रोसेस करेगा, अकॉर्डिंग टू दोज इंस्ट्रक्शन एंड प्रोवाइड्स रिजल्ट एज आउटपुट। ठीक है, तो रिजल्ट आपको आउटपुट के रूप में जनरेट करेगा। सिंपल ये वर्किंग था, माइक्रो प्रोसेसर किस तरीके से यहाँ पर काम कर रहा है। ठीक है, तो दूसरा लिखिए, द माइक्रो प्रोसेसर कंटेंट्स, इसके अंदर क्या क्या होता है, देखिए माइक्रो प्रोसेसर के अंदर आपका मिलियन में आपका ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है, इसके बाद आपका रजिस्टर का यूज किया जाता है, डायोड का यूज किया जाता है, ये सब कम्बिनेशन के रूप में कंबाइन करके इस चीज को यूज किया जाता है। तो द माइक्रो प्रोसेसर कंटेंट्स मिलियंस ऑफ टीनी कंपोनेंट्स लाइक ट्रांजिस्टर्स, इसके बाद आपका हो गया रजिस्टर्स एंड डायोड्स that work together। ठीक है, तो ये था आपका बेसिक इंट्रोडक्शन। तो बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग क्या देखें, सबसे पहले देखें कि माइक्रो प्रोसेसर का भूमिका देख ले, इंट्रोडक्शन देख ले, माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है, सीपीयू होता क्या है, किस तरीके से काम करता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखें माइक्रो प्रोसेसर का डिफिनेशन देखे, फिर माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, उस चीज के बारे में हम लोग जाने। इसके बाद हम लोग देखें माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, माइक्रो प्रोसेसर कहाँ यूज होता है, माइक्रो कंट्रोलर में क्या क्या यूज होता है, ये चीज हम लोग देख लिए। इस बार इसका प्रॉपर्टीज देख लिए। तो इस बार आपको होमवर्क कुछ दे रहे हैं, इस चीज को आपको करिए। होमवर्क आपका सबसे पहला होमवर्क यही है, डिफरेंशिएट, अपने वे में लिखे, डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, इस चीज को आपको सेंड करना, भेजना है इस चीज को। ठीक है, हम लोग चेक करेंगे इसका अच्छे से डायग्राम बना के। दूसरा आपका है क्या, ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ माइक्रो प्रोसेसर एंड डिस्कस इट्स वर्किंग। ये कैसे काम करता है वो चीज को आपको बताना है। माइक्रो प्रोसेसर किस तरीके से काम करता है, कहाँ से इनपुट लेता है, फिर कहाँ से आपको डाटा लेता है, फिर किस तरह से काम करके आउटपुट को जनरेट करता है। ठीक है, ये आपका दो क्वेश्चन को आप लोग कंप्लीट करके रखिएगा। ठीक, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसका इवोल्यूशन, माइक्रो प्रोसेसर का इवोल्यूशन क्या होता है, टाइप्स देखेंगे। माइक्रो प्रोसेसर का टाइप्स, जैसे आपका सेकंड जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, 5 जनरेशन का आपका माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे। इसके बाद इसका कुछ टर्म देखेंगे, इसमें माइक्रो प्रोसेसर में क्या क्या टर्म का यूज होता है। ठीक है, तो अभी के लिए बाय बाय, अच्छे से पढ़िए और अच्छे से इसको पढ़ना, होमवर्क बना के आपको यहाँ पर दिखाना। ओके, थैंक यू। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर। ओके।